नमस्कार मेरे दोस्तों, प्रणाम आप सभी को और बहुत सारा प्रेम आपको। साक्षी हम कैसे साधेंगे? किन चक्रों पे हम काम करें कि साक्षी सध जाए? साक्षी को साधने के लिए 3 स्टेप हैं। आपको कौन सा कंफर्ट लगता है उसे आप पकड़ लें। ठीक है। सबसे पहला कदम क्या है? आप थर्ड आई पे ध्यान करें। जब आप थर्ड आई पे ध्यान करेंगे तो सबसे पहले आप साक्षी होंगे अपने विचारों की। जब थर्ड आई पे हम ध्यान करने लगते हैं तो पहली बार हमें पता लगता है कि 24 घंटे खोपड़ी में विचार चल रहे हैं। और जो व्यक्ति विचारों का साक्षी होता है, फिर जब विचार एक्टिव होकर आपके शरीर के द्वारा कोई क्रिया करते हैं, तब वो उसका भी साक्षी होता है। तो पहला चक्र जो शक्तिशाली चक्र है वो है साक्षी का, थर्ड आई। अब थर्ड आई से भी हम और पावरफुल चक्र की तरफ चलते हैं। ठीक है। यहां बहुत तेजी से साक्षी साधा जाता है। यहां साक्षी का जन्म बहुत तेजी से होता है और यहां बहुत मजा आता है। वो है आपका हृदय। फिर आप अपनी पूरी ऊर्जा हृदय पे ले आए। जो हृदय पे आके साक्षी हो गया वो मुक्त हो गया। ध्यान रखना, जो हृदय पे आके साक्षी हुआ वो मुक्ति को प्राप्त हुआ। जो थर्ड आई पे साक्षी हुआ, अभी उसमें समर्पण नहीं घटेगा, अभी उसमें अहंकार बढ़ेगा। अभी वो कहेगा मैं इतना जानता हूं, मुझे इतना पता है, मेरी वजह से लोगों का भला होता है, मैं लोगों को समझा सकता हूं, मैं लोगों के दुख दूर कर सकता हूं। मगर जो हृदय पे साक्षी होगा वो विलीन हो जाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधा शून्य में विलीन होगा। अब तीसरे चक्र पे आते हैं। तीसरा चक्र, तीसरा वो पॉइंट। इस पॉइंट पे आने के बाद साक्षी इतना पावरफुल तरीके से जगता है, इतना जल्दी जागृत होता है, जिसकी कल्पना किसी ने कभी भी नहीं करी है। जिस समय आप साधना करेंगे, साधना से उठने से पहले ही आपका साक्षी जाग जाएगा, आप साक्षी हो जाएंगे। वो है मौन, साइलेंट। आप सिर्फ शांत हो जाएं, आप मौन हो जाएं। मौन होने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती मन को रोक दें। मन को बिल्कुल ना छेड़ें, बिल्कुल ना छेड़ें, बस शांत हो जाए। आप कहेंगे कैसे गुरुदेव? मन को तो छेड़ना पड़ेगा। एक बड़ी प्यारी कथा है जो बुद्ध के समय घटी, बुद्ध के और आनंद के बीच में। बुद्ध एक गांव से निकल रहे थे, छोटी सी नदी थी और बुद्ध नदी पार करके निकल गए। सभी साधक नदी पार करके बुद्ध के पीछे निकल गए। थोड़ी दूर पर बुद्ध बैठे। बुद्ध ने कहा कि आनंद, बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम पानी ला सकते हो? आनंद ने कहा हाँ बिल्कुल। आनंद भाग के गया पानी लेने, क्योंकि नदी पास में ही थी। भाग कर गया वो पानी लेने, और जब उसने पानी लेने की कोशिश करी तो पानी बिल्कुल गंदा, बिल्कुल ही गंदा था। आनंद आया। आनंद ने कहा कि तथागत, पानी तो बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने कहा जब हमने उसमें पांव डाला था पानी तो साफ था आनंद, गंदा कैसे हो गया? एक बार जाके दोबारा देखो। आनंद दोबारा गया, फिर भी आनंद को समझ नहीं आया। अब पानी थोड़ा शांत हो गया था। आनंद ने पानी को हाथ से उठाने की कोशिश करी और साफ पानी को उठाने की कोशिश करी, पानी फिर गंदा हो गया। फिर आनंद आए। बुद्ध ने कहा कि आनंद, कुछ नहीं करो, बस पानी के पास जाकर चुपचाप बैठ जाओ। बहुत बड़ा सूत्र आनंद को दिया। मगर जब हम गुरु के साथ रहते हैं तो गुरु इतने सूत्र देता है, गुरु इतने इशारे करता है। जब आप गुरु के पास होते हैं, जब आप सदगुरु के पास होते हैं, तो सदगुरु आपको हर दिशा से परमात्मा महसूस करवाता है। हर दिशा से परमात्मा महसूस करवाता है। बुद्ध ने कहा कि आनंद, सिर्फ जाकर चुपचाप बैठो, समझो वो नदी आपका मन है। आप अपना जितना भी उस मन को शांत करने की कोशिश करोगे वो अशांत हो जाएगा। आनंद जाके नदी के पास चुपचाप बैठ गए। 10 मिनट, 15, 20, 25, 30 मिनट के बाद बिल्कुल डस्ट नीचे बैठ गई और साफ पानी, इतना साफ पानी। आनंद हंसने लगा और उसने पानी भर के लेकर आया, बुद्ध को जैसे दिया।
बुद्ध ने पानी पिया, बुद्ध ने कहा तुम भी पियो। आनंद ने कहा इतना मीठा पानी। बुद्ध ने कहा यही पानी कुछ समय पहले गंदा था। समझो, मौन जो है उसे समझो। कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ चुप हो जाना है, भीतर से चुप होना है। ध्यान रखना, मैं तुम्हें कह रहा हूं भीतर से चुप होना है। ये बाहर जो सर्कस हो रही है, जो जोकर घूम रहे हैं, इनकी तरह नहीं। माला भी जप रहे हैं और इशारे से बता भी रहे हैं, मौन भी है। मेरे पास एक साधिका का मैसेज आया था, उसने बोला कि मैं 15 साल से मौन हूं, इसीलिए मैं ऑडियो तो नहीं कर सकती। व्हाट्सएप में आपको राइटिंग में मैसेज दे रही हूं, और उसका राइटिंग का मैसेज पढ़ने में मेरे को कम से कम 6 मिनट लग गए। इतना लंबा मैसेज, और 15 साल से वो मौन है। 15 साल जीवन के बर्बाद कर दिए तुमने, और कुछ भी नहीं करा। भीतर से मौन होना, और जब तुम भीतर से मौन होगे तो नेचुरली तुम हर चीज के साक्षी हो जाओगे, हर चीज के साक्षी। पहली बार तुम्हारा साक्षी भाव जागृत होगा। ये मैंने 3 वीडियो बनाई है साक्षी पे। दृश्य, दृष्टा, साक्षी भाव। साक्षी की साधना कैसे करें, सूक्ष्म जगत में कैसे उतरें, ये मैंने बनाया है। आप इसको पूरा देखें। मैं हर वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप पूरा देख सकें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।